और इसका पूर्वांग अधिकार और अपना क्लश नंबर 23 चल रहा था इसके अंदर। जब क्लश नंबर 23 पढ़ लेते हैं। ऐकथमपि मृत्वा तत्कुतूहली सन् अनुभव भव मूर्तये पार्श्ववर्ती मुहूर्तं पृथगत विलसन्तं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। कलश का अर्थ है कि आचार्य देव संबोधन करते हैं, हे भाई तू किसी प्रकार महाकष्ट से मर जा, ये तत्व का कुतूहली हो जा। तत्व कितने हैं? तत्व 7 हैं, जीव अजीव आश्रव वन संवरण निद्रा मोक्ष। तो तत्व का कुतूहली कैसे हो जाऊँ मैं? तत्व का कुतूहली तत्व का कुतूहल किसे कहते हैं? तो कहते हैं भैया तत्व कौतूहल बनी जो वास्तविक ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप आत्मा और उससे सब भिन्न, जीव भिन्न आश्रव भिन्न, जीव भिन्न बंध भिन्न, जीव भिन्न मोक्ष भिन्न तत्वों का दिन रात अभ्यास करके तत्व का कौतूहली हो जा। कौतूहल ले जाना चाहिए अंदर में है। कौतूहल जगह बिना कुछ भी नहीं होता है। खिलाड़ी को खेल के प्रति क्या होता है? कौतूहल होता है। बच्चों को खेलने के प्रति क्या होता है? कौतूहल होता है। तो कौतूहल हो जाए एक बार। कौतूहली शब्द आचार्य ने बड़ी बढ़िया शब्द है, कौतूहली हो तू एक बार ये तत्व का। और मर करके भी मरना, मरने के लिए नहीं कह रहे, जिंदा होने के लिए कह रहे। मरा हुआ तो है ही है। काहे मरा हुआ है? काय में मरा हुआ है? विषय में मरा हुआ है, देह में मरा हुआ है, तो मरा हुआ तो है ही। लेकिन मरना कह रहे हैं कि मर जा, तो इसका मतलब कह रहे हैं जिंदा हो जा भैया तू अभी। काय में जिंदा हो जा, तो अपना स्वभाव जो जिंदा है और जिंदे में बैठ जा, तो जिंदा हो जाएगा। जब महाकष्ट से मर करके भी तत्व का कौतूहली हो जा और शरीर का पड़ोसी हो जा। शरीर क्या हो जा? पड़ोसी हो जा। शरीर यहाँ पड़ोसी हो अपने, और उसे करोड़ रुपये फायदा हो जा, 2 करोड़ रुपये फायदा हो जा, तो अपना क्या लाभ है उसके अंदर है? कुछ बच जाए उसे, उसके घर में संतान हो, कोई पुत्र पैदा हो, तो अपन चले जाएंगे खुशी में उसके यहाँ। लेकिन अपने कितना अपनापन होगा उसके अंदर है। शब्द का पड़ोसी है, बहुत बड़े शब्द है पड़ोसी। तो कह रहे शरीर का क्या बन जा? शरीर का पड़ोसी बन जाए। किधर के लिए? कह रहे 2 घड़ी के लिए। इस शरीर को अपना मत अनुभव कर, इस शरीर को पड़ोसी अनुभव कर। पड़ोसी अनुभव कर, पड़ोसी है वास्तव में, पड़ोसी है तो इसलिए कहते हैं पड़ोसी अनुभव कर। और पड़ोसी अनुभव करके क्या कर? कि आत्मा का अनुभव कर है। ऐसा नहीं कुछ ही मान ले अपने आप को, क्या कर उसके बाद भी? आत्मा का अनुभव कर कि जिससे अपने आत्मा के विलास रूप सर्व द्रव्यों से भिन्न इस शरीर आदि मूर्तिक प्रदुल द्रव्य के साथ एकत्व के मोह को शीघ्र ही छोड़ देगा। ये क्या है? इसका मोह जो है ना देह के प्रति, ये शीघ्र ही छूट जाएगा। देख क्या है कि इस भूमिका के अंदर क्या है, जो हमारी भूमिका है इसके अंदर सम्यक दर्शन से पूर्व भूमिका, तो उसमें क्या होता है? तत्वों का अभ्यास होता है। क्या होता है उससे पूर्व भूमिका में? तत्वों का अभ्यास। आपकी आवाज नहीं आ रही। ज्ञान में बनते हैं गे, और ज्ञान में गे बनने से जीव को होता है भ्रम कि ये मेरे हो गए, मैंने छोड़ दिया, मैंने त्याग दिया। स्वाध्याय कर लिया तो मैंने स्वाध्याय कर लिया, तो जीव को दिमाग का भ्रम खड़ा होता है इस तरह से एकत्व का। और वो एकत्व के खड़ा होने से मुँह खड़ा होता है साथ में। अब जीव क्या करे इसके लिए? कि जीव इसके लिए भेद ज्ञान करे। क्या भेद ज्ञान करे? कि ये जितने भी शरीरादि पदार्थ हैं ज्ञान में बनने वाले गे हैं, ये ज्ञान नहीं है। क्या है? ज्ञान में बनने वाले गे हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? ज्ञान की उत्पत्ति आत्मा से हो रही है। गे की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? कि गे की उत्पत्ति बाहर से हो रही है। ज्ञान है सो गे नहीं है, गे है सो ज्ञान नहीं है। दोनों के अंदर भेद है और मानता एक है, तो ये एक मानना ही मोह है। और जब जीव सम्यक दर्शन पूर्व भूमिका में ये समझता है कि भैया ज्ञान भिन्न है, गे भिन्न है, ऐसा समझने के बाद पहले समझता है, फिर हाँ करता है, पूरा अभ्यास करता है, और अभ्यास के बल से निर्भर होता है। जैसे जैसे वो अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे निर्भरता भी बढ़ती जाती है अंदर में है। अब किसी ने गाली दी, हो सकता है गुस्सा आ भी जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन बाद में अभ्यास करता है कि तुझे क्या दिया, तेरा क्या लिया, तेरा क्या बिगड़ गया। तो वो जो है ना, क्रोध की संतति ज़्यादा लंबी चलती ही नहीं है। जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, इनकी संतति बहुत लंबी नहीं चलती, क्योंकि जानता है कि ज्ञान में बनने वाले
ये हैं, ये मेरे ज्ञान मेरे से उत्पन्न नहीं हुए। ये क्रोध आदि, ये मान आदि, ये लोभ आदि, ये मेरे से उत्पन्न नहीं हुए। ये आश्रव मेरे से उत्पन्न नहीं हुआ। और ये मोक्ष, ये मेरे से उत्पन्न नहीं हुआ। समझा? मोक्ष, मोक्ष भी मेरे से उत्पन्न नहीं होता। मैं नहीं करता मोक्ष को, कि मोक्ष को भी तू नहीं करता भाई। है क्यों? क्योंकि मोक्ष को तू करता तो जिस समय मोक्ष नहीं था तो तू था कि नहीं था? जिस समय मोक्ष नहीं था उस समय तू था कि नहीं था? तो तेरी पहचान मोक्ष से करेंगे कि तेरे स्वभाव से करेंगे? मोक्ष बताओ, कोई लक्षण है कि लक्षणाभास है? बताओ ये। मोक्ष से जीव की पहचान करनी लक्षण है कि लक्षणाभास है? लक्षणाभास है। कौन सा लक्षणाभास है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति या असंभव? बताओ, थोड़ा दिमाग लगाए सुबह सुबह। असंभव तो नहीं है, लेकिन हाँ असंभव नहीं है, लेकिन हाँ कौन सा? बोलना। अव्याप्ति होगा, अव्याप्ति। हाँ होगा नहीं, अव्याप्ति है। अव्याप्ति माने वो लक्षण जो कहीं पाया जाए कहीं नहीं पाया जाए, उसे कहते हैं अव्याप्ति। अतिव्याप्ति जो एक से ज़्यादा में पाया जाए, जैसे जीव द्रव्य अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक खाली जीव द्रव्य नहीं है, और आकाश द्रव्य मूर्तिक है, धर्म द्रव्य मूर्तिक है, तो अति व्याप्ति हो जाता है। अति में व्याप्त है, अति में मतलब ज़्यादा में व्याप्त है, एक से ज़्यादा में व्याप्त है। और अव्याप्ति, अव्याप्ति उसी के अंदर किसी में व्याप्त है, किसी के अंदर व्याप्त नहीं है। घोड़ा सफ़ेद होता है, बताओ बात सही है कि नहीं है? सही है। घोड़ा सफ़ेद होता है, होता नहीं होता भी और नहीं भी होता है। घोड़ा सफ़ेद भी होता है कि भैया करेक्शन से इसके अंदर घोड़ा सफ़ेद होता है कि नहीं? घोड़ा सफ़ेद भी होता है ना? ऐसा गधे के सींग होते हैं, ये असंभव लक्षण हो गया, है ना? तो जीव का लक्षण मोक्ष यदि बनाएंगे हम, तो जीव का लक्षण मोक्ष कौन सा लक्षण बैठ जाएगा? कि अव्याप्ति लक्षण बैठेगा। जबकि लक्षण होना चाहिए जो निर्दोष हो, सब जगह पाया जाए, सब में पाया जाए, चाहे जहाँ उसकी पहचान कर लो उस लक्षण के द्वारा, उसे कहते हैं लक्षण। समझ में आया? सोना अमेरिका रखा हो, दुबई रखा हो, भारत में रखा हो, कहीं भी रखा हो, सोने का लक्षण क्या है भैया? कि सोने का लक्षण जो है वो पीलापन है, चमकदार है, इस तरह सोने के लक्षण जो भी उसके गुण हैं वो उस तरह के सोने के गुण हैं। अब वो किस सेठ के पास हो या गरीब के पास हो, उससे कोई मतलब है क्या? उससे कोई लेना देना नहीं है उस बात का। तो इसी तरीके से ऐसा लक्षण होना चाहिए जो सर्वत्र पाया जाए, ऐसा लक्षण नहीं होना चाहिए जिससे भ्रम खड़ा हो जाए। मोक्ष लक्षण बनाने से भ्रम खड़ा हो जाता है। तो जीव को क्या लगता है कि मोक्ष होऊंगा तो मैं जीव होऊंगा, सुखी होऊंगा, नहीं तो मैं जीव ही नहीं हूँ, सुखी नहीं हूँ। इसलिए बताया मोक्ष, क्योंकि जीव ने मोक्ष को ही धर्म समझ लिया, मोक्ष को समझ लिया। उसे कहा भैया मोक्ष जीव नहीं है, जीव मोक्ष नहीं है, जीव के अंदर मोक्ष नहीं है, मोक्ष के अंदर जीव नहीं है। दोनों क्या हैं? दोनों अलग। यहाँ पे बुद्धि फेल हो जाए सब लोगों की, कह रहे क्या बात कर रहे हैं, कहाँ उड़ा रहे हैं हमें। यहाँ के तो बुद्धि का दीवार मिल जाए जीव का। सही बता रहा हूँ आपको, इतनी ऊंची पढ़ाई करके तो। और इतनी बात के लिए हाँ कर देना है बात कि हाँ बात तो सही है, ये बात मतलब है तर्कपूर्ण बात है, ये बात तो तर्कपूर्ण है, बिल्कुल सही कह रहे आप। इतनी बात से ही मोह के दरवाजे हिल जाते हैं कि भाई ये यहाँ तक आ गया कि अब तो मोक्ष को भी नहीं चाहता, मोक्ष की भी इच्छा नहीं है इसकी। मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु माने मोक्ष का इच्छुक। लेकिन हाँ, मोक्ष का इच्छुक कहने का मतलब है कि मोह के क्षय का इच्छुक। और मोह का क्षय किसे होता है? जिसे कोई इच्छा नहीं बची। यानी मोह का क्षय, उधर क्षय कहा, इधर इच्छा के, दो नास्तिक शब्द हैं, दोनों कटते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जीव आनंद चाहता है, मोक्ष नहीं चाहता। मुमुक्षु कहने का मतलब है आनंद चाहता है जीव। एकत्व के मोह को शीघ्र छोड़ देता है। वो जो जीव भेद ज्ञान करता है, ज्ञानाभ्यास के बल से ज्ञान का अभ्यास करता है, वो जीव मोह को छोड़ देता है। इसलिए दिन में कई बार भैया भेद ज्ञान जरूर करना चाहिए, बारंबार बैठ के, कि मैं कौन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ कि गे स्वरूप हूँ। गे बनते हैं, कषाय बनती हैं, सब बनते हैं, तो चेक कर लो कि मैं उन रूप हो गया क्या? मैं कभी उन रूप हो गया पलट के? मैं स्त्री बन गया क्या? लगता है स्त्री हूँ, मैं स्त्री बन गया क्या? मैं पुरुष हूँ, पुरुष बन गया क्या? चेक कर लो। अब यह सारा वैभव हो, परिकर हो, सब स्त्री पुत्रादि हों, हैं, और यहाँ से मरकर सूरी बन जाए, सूरी, और बच्चे हो जाएं, तो अब जो जैसा मोह इन बच्चों में हो रहा ना, वैसा ही मोह सूर्य के अपने बच्चों के प्रति होगा। और वो हम ही होंगे, कोई और नहीं होगा। लेकिन लगता है कि यहाँ पर हमें सब मोह हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा है कि ये मोह बदल जाता है। क्षोभम है ना ज्ञान का, श्रद्धा का, तो बदलता रहता है। लेकिन जब जीव को अपने एकत्व की श्रद्धा होती है,
क्योंकि वो बदलने वाला तत्व नहीं है जो एक तत्व बैठा है। तो बदलने वाला तत्व ना होने से, एक की श्रद्धा होने से वो श्रद्धा सम्यक होती है और अनादि अनंत काल तक साथ चलती है उसके। तो बदलने वाली श्रद्धा ये बदल जाती है, कर्म को तो बदलते ही बदल जाती है, कर्म को तो बदलते ही बदल जाती है। इसलिए सिद्ध भी अपने को सिद्ध नहीं देखते, सिद्ध भी अपने आप को जीव देखते हैं। उससे क्या है, मोह ढीला पड़ता है। ये पूर्व भूमिका है। और उसके बाद जब पूर्व भूमिका भेद ज्ञान करता है तो उसके बाद अनुभूति वगैरह स्वयं में होती हैं। अपना कार्य तो क्या है, अपना कार्य भेद विज्ञान करने का है। थोड़ा ने लिखा कि पुत्रादि का इच्छुक व्यक्ति बुद्धिपूर्वक विवाद ही करे। क्या लिखा है? पुत्र आदि का इच्छुक पुरुष जो यदि कोई है तो बुद्धिपूर्वक विवाद ही करे, उसके बाद उसके पुत्र आदि स्वयं होंगे। इसी तरह से मोक्ष का इच्छुक या मोह के क्षय का इच्छुक या आनंद का इच्छुक वो क्या करें कि भेद विज्ञान करें। भेद विज्ञान के बिना वस्तु की प्राप्ति सिद्धि नहीं होती। ऐसा एक कलश हमारा हो गया था, हालांकि हमने थोड़ा जल्दी पढ़ा था उस दिन। टीका भी है कलश टीका इसकी, तो मैंने भेज रखी है, आप पढ़ लेना उसको। यदि यह आत्मा दो घड़ी पुद्गल द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर ले, लीन हो जाए, परिचय के आने पर भी डिगे नहीं है, तो घातिया कर्म का नाश करके केवल ज्ञान करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आत्मानुभव की ऐसी ही महिमा है। और आत्मानुभव भेद विज्ञान पूर्वक होता है तो महिमा भेद विज्ञान की है। इसलिए हमारी भूमिका में हमें भेद विज्ञान करना ही चाहिए। ये मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान क्या होता है? इंद्रियों से ज्ञान जीव जानता है। ये 5 इंद्रियों द्वारा ना, तो ऐसा लगता है इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है, आँख से ज्ञान हो रहा है, कान से ज्ञान हो रहा है, लेकिन इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा। लगता है इंद्रियों से ज्ञान उपजता है, लेकिन ज्ञान आत्मा में से उपजता है, इंद्रियों से ज्ञान नहीं उपजता। अंदर आत्मा न हो और इंद्रियाँ बैठी हों तो इंद्रिया कुछ नहीं कर सकती, और अंदर आत्मा हो और इंद्रिय एक भी हो तो भी पूरा जान लेगा उससे। आत्मा होगी ऐसी महिमा है। तब मिथ्या दर्शन का नाश करके सम्य दर्शन हो जाता है। इसलिए श्री गुरु ने प्रधानता से यही उपदेश दिया है। अब बहुत बढ़िया विषय अपना बदल रहा है, देखो बहुत बढ़िया एकदम टर्निंग पॉइंट है इसके अंदर। अब जा ये कहते हैं, अब अप्रतिबुद्ध जीव कहता है, उसकी गाथा कहता है। कौन कह रहा? अप्रतिबुद्ध जीव कहता है। बार बार अप्रतिबुद्ध सजा रहा है, यानी कि अत्यंत निपट अज्ञानी के लिए शास्त्र है। और जो थोड़ा सा होशियार होकर बैठ जाता है ना, उसे शास्त्र समझ नहीं आ सकता। जब माता हो ना, माता के साथ दिमाग लगाए, माता के उसके अंदर जो ममता जो होती है ना, उस ममता से बच्चे पलते हैं। अब ममता का अभाव हो जाए तो बच्चे नहीं पल सकते। भैंस होती है ना, तो भैंस और बच्चे साथ में आते हैं, बछड़ा ट्रांसपोर्ट होते हैं ना साथ में। तो बहुत सी बार जो है भैंस जो है अपने बछड़े की महक भूल जाती है, उसकी अपने ट्रांसपोर्ट होते होते रास्ते में महक भूल जाती है अपने बछड़े की, और वो आती है, वहाँ पर ले आते हैं उसको, तो बछड़ा वहीं खड़ा, भैंस वहीं खड़ी, और बछड़ा दूध पीने आए, लात मार के खा दे उसको, हैं उसको मुँह प्रति वो भूल गई महक उसकी बच्चे की अपने, हैं, और उसको लात मार के खा दे उसको, अब दूध ना लगन दे, और सामने बच्चा मर जाए उसको जासी कौन नहीं आती उसके प्रति, बच्चे के प्रति, अपने बच्चे, क्योंकि वो क्या मान लिया कि पराया है। वो आती हैं, वो भैंस की होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें, वो बछड़ा मरी जाता है, वो बच ही नहीं पाता बछड़ा, हैं। और वो क्या है कि ये शब्द जो आचार्य देव ने बताए हैं, माता की ममता की तरह बताए हैं हम लोगों को, कि जीव का कल्याण किस तरह हो जाए, अत्यंत करुणापूर्वक ये शास्त्र लिखे हुए हैं। गाथा पढ़ लेते हैं, देखो। अब उसने प्रश्न उठाया कि तुम कह रहे हो कि शरीर जो है वो आत्मा नहीं है, आत्मा है तो शरीर नहीं है, तो मैं तो भैया तीर्थंकर भगवान की पूजा तो करता नहीं हूँ, ये अपना धर्म छोड़ देता हूँ, व्यवहार धर्म सारा सारा, और मैं तो आत्मा की आराधना करूँगा। देखो क्या गाथा, बहुत बड़े गाथा है ये, सुन पढ़ते हैं। यदि जीवोण शरीरम तीर्थ्यराय संतु दीचेव सवाविहवदिमिच्छा तेण दुआदहवदि देहो। पढ़ो जी गाथा, पढ़ो चलो पढ़ो। पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे? यदि जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर की स्तुति तो मिथ्या हो जाएगी। तो इसलिए देह ही आत्मा है, मेरा तो ये मानना है। किसका प्रश्न है?
प्रतिबुद्ध क्या कह रहा है कि यदि शरीर जीव ना हो तो तीर्थंकर आदि की स्थिति सर्वादि अवधि इच्छा सब मिथ्या हो जाएगी। इसलिए मैं तो क्या मानता हूँ कि देह है सो आत्मा ही है। हमारे सभी प्रश्न है कि नहीं है, सब ये कर्ता बनेंगे। यदि इसका कर्ता मैं नहीं हूँ तो कौन खाए, कौन बनाए, कौन लाए, कौन सोचे, कौन विचार करे, हैं? ये सब प्रश्न उठते हैं। देखो आत्मार्थियों की दुनिया अलग ही होती है, बिल्कुल वो दुनिया ही अलग है बिल्कुल। जो आत्मा के अनुभवी जीव है ना, वो दुनिया बिल्कुल अलग है। अब ये तुम इस दुनिया से कंपेरिजन करोगे ना कि खा रहा है, पी रहा है, छोड़ रहा है, त्याग कर रहा है, मोक्ष हो रहा है, आश्रय हो रहा है, उस आत्मा की दुनिया उनसे बिल्कुल भिन्न है, अलग है। चैतन्य मूर्ति आत्मा जो है ना, उसे इनका परिचय नहीं है। नियम साजी में लिखा था कि इस भव के भावों का उस चैतन्य जीव को परिचय नहीं है। बहुत सुंदर गाथा है, गाथा शुरू की गाथा है उन्होंने लिखा कि भव का परिचय शुद्धात्मा को नहीं है। तो भव का परिचय नहीं, अब ये सब काम हो रहे दुनिया के अंदर, इतना आविष्कार हो रहे, सब काम हो रहे, सब खा रहे, पी रहे, चल रहे, ट्रेन चल रही, परमाणु फट रहे, बम फट रहे, मैच हो रहे, ये सब दुनिया में काम हो रहे। तो होने रहे क्या कि सब हो रहे होंगे, लेकिन उस शुद्धात्मा को उनका परिचय नहीं। तो ज्ञान में ये तो बन रहे कि ज्ञान में ये व्यवहार से गए, वास्तव में ज्ञान में तो ज्ञान बन रहा, और उस ज्ञान आत्मा को उसका परिचय नहीं है। अब पढ़ रहे हैं, हम ये सब पढ़ रहे हैं ना, हम ये सब क्लास ले रहे, सब स्वाध्याय कर रहे, भेद ज्ञान कर रहे, उस शुद्धात्मा को इस भेद ज्ञान का परिचय नहीं है, क्योंकि वो शुद्धात्मा अपने ज्ञान से बाहर कभी निकलता ही नहीं है। और गे बनते हैं तो गे व्यवहार से हैं, वास्तव में तुम्हारा ज्ञान ही ज्ञान है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो इन सब भावों का परिचय शुद्धात्मा को नहीं है। क्या कहा जी? हमें क्या लगता है कि भूपा जी, हमें क्या लगता है थोड़ा छोड़ त्याग करेंगे तो उससे अनुभव करेंगे आत्मा का, है तो आत्मा समझ में आएगा, आत्मा की महिमा आएगी। आत्मा की महिमा करते तो आत्मा निकल के आएगा। लेकिन वे आचार्य देव कहते हैं, नियम सार जी पढ़ो आप, वो क्लियर कि जितने तो तेरी शुद्धात्मा की भावना भी है ना, उन छायिक भावों से भी भिन्न, भेद ज्ञान से भिन्न तू भेद विज्ञान करता है, उस भेद विज्ञान का परिचय आत्मा को नहीं है। नहीं है तो मैं ना करूं इसको सबको। तो यही प्रश्न उठाया इसके अंदर, बहुत सुंदर प्रश्न उठाया आचार्य देव ने, और आचार्य देव उसका उत्तर ही बहुत सुंदर देंगे। ये यहाँ एक अज्ञानी का नहीं, ये हमारा प्रश्न है, ये सब अज्ञानी का प्रश्न है। जब भी अज्ञानी का प्रश्न पैदा होगा, यहीं पैदा होगा, कहना शुद्धात्मा करते रहे तो इतनी भक्ति कर रहे, पूजा कर रहे, छोड़ दिए, धर्म ही नहीं होता, ये सब ना करें, फिर इन सबको छोड़ दें। ये सीधा प्रश्न यहीं खड़ा होगा, हर एक जीव के किसी का भी खड़ा होगा। तो जहाँ शुद्धात्मा की बात पढ़ानी शुरू करोगे तुरंत तो वहीं पहुँच जाएगा कि भगवान की स्तुति करी, पूजा करी, हैं, ये सब तो बेकार होगी। फिर तो विधान करे, इतने विधान लिखे, ये तो सब बेकार है, फिर तो क्यों करने? फिर तो कैसे भी खाओ, कैसे भी पियो, बैठे रहो। प्रश्न वहाँ निश्चयवाद से उठाएगा, फिर तो कुछ भी खाओ। ये नहीं प्रश्न उठाएगा कि चलो भाई तीर्थंकर की स्तुति भी होनी चाहिए, करें, क्या समझा रहे हैं। वो थे ना गुरु जी थे, और एक वो चूहा था, तो चूहा भागा जा रहा, उसके पीछे बिल्ली भागी जा रही है। अब बिल्ली भाग रही तो गुरु जी को लगा यार चूहा तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, मार देगी। तो गुरु जी को थोड़ी करुणा आई, तो गुरु जी ने उसे कहा भाई तू बिल्ली बन जा। और चूहा क्या बन गया? वो चूहा बिल्ली बन गया। अब बिल्ली आराम से रहने लगी, उसके पीछे फिर कि कुत्ता पड़ गया। तो कहने लगा जी कुत्ता पड़ा, तो गुरु जी ने कहा कि भाई वो कुत्ता उसके पीछे भागा। तो गुरु जी को फिर करुणा आई, गुरु जी ने क्या करा, उसको कुत्ता बना दिया कि कुत्ता बन जा भाई। उसके बाद वो कुत्ता बन गया, शेर भागा उसके पीछे उसके। तो गुरु जी को फिर करना आई, गुरु जी ने शेर बना दिया उसको, हैं। अब गुरु जी बना रहे, अब वो इतनी बात सुन के चढ़ गया, शेर बन गया ना। तो कहना तो मैं शेर बन गया, तो क्या करूँगा? गुरु जी को खाऊंगा। क्या करूँगा? अब मैं गुरु जी को खाऊंगा, हैं। और गुरु जी के पीछे पड़ा। इसे ये समझ में नहीं आया कि जिसने तुझे गुरु बनाया, जिसने तो शेर बनाया है ना, वो दोबारा चूहा ही बना सकता है तेरे को, हैं। अब वो भागा हुआ आ रहा था, गुरु जी कहते पुण्य मुझको भवे, पुण्य मुझको भवे कहते ही वो दोबारा चूहा बन गया। अबे ये बातें भैया किस लिए बताई थी? ये बातें तो निश्चय भास पैदा करने के लिए बताई थी कि तेरे अंदर भक्ति पैदा हो, तेरा कल्याण हो, इसलिए बताई थी। अब इन बातों को सुन के क्या कर लिया? अब तो स्तुति नहीं करनी, अब तो भक्ति नहीं करनी, अब नियम त्याग करने से क्या फायदा है? इसलिए बताई थी तेरे को बात ये। लेकिन वो ऐसी बातें सुनकर निश्चय का अभ्यास करना था, निश्चय भास कर लेता है। क्या करना था? निश्चय का अभ्यास करना था। अब वो जितना कर रहा था उतना भी छोड़ दिया, है, तो वो उससे भी जाता रहा जो कर रहा था।
तो भैया ये नहीं कहते नियम त्याग व्रत के लिए कहीं मनाही नहीं है कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। टोटल नहीं लिखा। नियम होते हैं, किसी के पहले होते हैं, किसी के बाद में होते हैं। छोड़ने की बात ही नहीं है कि मैं इतना कर रहा जी, वो बात ही नहीं है। कितनी सुंदर गाथा है, यदि शरीर जीव शरीर नहीं है तो तीर्थंकर की स्तुति क्यों करूँ फिर मैं? ये तो मिथ्या हो जाएगी मेरी सारी स्तुति ही है। तो तुम कह रहे मिथ्या दृष्टि है, जो शरीर को अपना मानता है, शरीर की क्रियाएं करता है, तो एक तरफ कह रहे तीर्थंकर की स्तुति तो मिथ्या होगी। तो मैं इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आत्मा ही देह है और देह जो है वो आत्मा ही है। कितना बढ़िया। जो जीव होए ना देह तो आचार वा तीर्थेश की, मिथ्या बने स्तन आस भी सो एकता जीव देह की। अप्रतिबुद्ध जीव कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है, क्या कहता है, यदि जीवना शरीरम, यदि जीव शरीर नहीं है, ये दोनों एक नहीं है, तो तीर्थंकर आचार्य स्तुति संस्तुति, तीर्थंकरों और आचार्यों की स्तुति की गई है, सर्वापि सभी मिथ्या भवती, मिथ्या है। तेन तू, इसलिए हम समझते हैं कि आत्मा जो आत्मा है देह चेव देही भवती है, वो जो आत्मा है वो देही है। इसने डिसीजन सुना दिया, अपना फैसला कर दिया है। इसने बिना सोचे समझे क्या करा, फैसला फाड़ दिया कि देह आत्मा है और आत्मा है सो देही है। तो पूजा ना करें, पाठ ना करें, भक्ति ना करें, छोड़ त्याग ना करें, ऐसे तो प्रश्न उठाएगा उसके जो व्यवहारावासी निश्चयवासी होगा उसकी। टीका करते हैं इसकी। जो आत्मा है वही पुद्गल द्रव्य स्वरूप यह शरीर है। क्या कह रहा ज्ञानी जी कि भैया हम तो मानते नहीं भैया, हम तो अनादिकाल से ये माना चलती आ रही कि पुद्गल है वो शरीर है, शरीर है सो आत्मा है और आत्मा है सो पुद्गल ही है। हम तो भैया भेद मानते नहीं हैं, और देखो जैसा हम करते हैं वैसे होता रहता है। तो मुझे तो भिन्नता भाषित होती नहीं है, ना भिन्न मानता। कह रहे हैं यदि ऐसा ना हो तो तीर्थंकरों और आचार्यों की स्थिति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। क्या कह रहे, यदि ऐसा नहीं है तो तीर्थंकरों और आचार्यों की स्थिति जो है वह सब मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। यदि शरीर आत्मा को एक नहीं मानोगे तो सब क्या हो जाएगी, सब मिथ्या हो जाएगी। स्तुति भक्ति जितनी तुम कर रहे हो। कितना बढ़िया प्रश्न लेकर आया वो है। एक बार 20पंथी हमारे वहाँ निशा जी मंदिर पे वो रखे पुजारी, और वो वहाँ पूजा कर रहा। अब पूजा के अंदर बादाम रखे, छुआए रखे, किशमिश रखी, सब रखी, पूजा कर रहा। तो मैं कहने लगा भैया हमारा 13पंथी मंदिर है, इसके अंदर ये बादाम किशमिश छुआरे हमारे यूज नहीं होते, इन्हें हटा। तो कह रहा देखो जी आप एक चीज़ बताओ, बादाम है, किशमिश है, छुआरे हैं, चावल चढ़ाओ, कोई अच्छी चीज़ है, बादाम चढ़ाओ, छुआरे चढ़ाओ, किशमिश चढ़ाओ, इनसे भगवान की कितनी महिमा आती है। महंगे महंगे आइटम है, क्या चावल लेकर आ गया आप थोड़े से खाली, इससे थोड़ा महिमा आती है, ये इनसे चढ़ाने चाहिए। मैंने भैया हमारे यहाँ नहीं होते, इनसे जीव पड़ता है। कह रहा जी नहीं हम तो इनसे करते हैं। तो हालांकि मैंने कही उनसे सब लोगों से कही, मैं कहा भैया ठीक नहीं चल रहा है हमारे मंदिरों के अंदर। लेकिन उसे क्या लग रहा कि भैया इनसे पूजा करूँगा तो महिमा होगी, यदि इनसे पूजा नहीं करूँगा तो महिमा नहीं होगी। चावल नहीं चाहिए मुझे, तो छुआरे चाहिए, बादाम चाहिए। वो उनसे पूजा कर रहा है बैठ करके। अपनी मिथ्या मान्यताओं से कुछ भी सिद्ध कर लेता है। जो वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसे नहीं समझता। अरे जैसा है वैसा मान लेना भाई। वह स्थिति इस प्रकार है। देखो आचार्य देव की करुणा देखो, जब उसने कहा भक्ति मिथ्या सिद्ध होगी तो आचार्य देव ने ये कहा कि भक्ति मिथ्या है। आचार्य देव ने पहले भक्ति का शुभ कलश लिखा। क्या कहा हुआ जी, समझ में आया आंटी? आचार्य देव ने पहले भक्ति का कलश लिखा कि भक्ति किसे कहते हैं, तो पहले भक्ति कर। वो कह रहा ना भक्ति मिथ्या सिद्ध होगी, तो किस लिए कह रहा, भक्ति छोड़ने के लिए कह रहा। वो उसकी दृष्टि कहाँ है, उसकी दृष्टि भक्ति छोड़ने पर, भक्ति करने के लिए नहीं है। तो आचार्य देव ने क्या कहा, सबसे पहले उसे क्या कराई, सबसे पहले भक्ति कराई। तो कितनी सुंदर भक्ति कराई। देखो एक ये जो कलश है ना, ये भक्ति का कलश है। जब भी भक्ति करते हैं ना आचार्य देव की या भगवान की, तो ये पढ़ते हैं देखो। कांतेव संव्याप्यन्ति ये दश दिशो, धाम्ना निरुन्धन्ति ये, धामोदाम महसीनां जन्मनो, मुष्णन्ति रूपेण ये, दिव्येन धनिना सुखं, श्रवणयो साक्षात् शन्तो मृतं,
वन्द्यास्ते अष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वरा सूर्य। पढ़ो ये अर्थ पढ़ो इसका, अच्छे से पढ़ने तेज आवाज में। टीका, जो आत्मा है वही पुद्गल द्रव्य स्वरूप यह शरीर है। कहाँ चले गए? यदि तो तीर्थंकरों और आचार्यों की जो स्तुति की गई है वह सब मिथ्या सिद्ध होगी। वह स्तुति इस प्रकार है। प्रकार ते तीर्थेश्वर सूर्य वंदा, वे तीर्थंकर और आचार्य वंदनीय हैं। कैसे हैं वे? ये कांत्या एवं दश विषय संपयंती, अपने शरीर की कांति से दसों दिशाओं को धोते हैं, निर्मल करते हैं। ये धम्मा उद्दाम महासुना धाम निरुदंती, अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्य आदि के तेज को ढक देते हैं। ये रूपेण जन्मण मुषन्नंती, अपने रूप से लोगों को मन को हर सूर्यादि के तेज को ढक देते हैं। अपने रूप से लोगों के मन को हर लेते हैं। दिव्येन दविना श्रवण्यो साक्षात सुखम अमृत शरंत है, दिव्य ध्वनि से भव्यों के कानों में साक्षात सुखामृत बरसाते हैं। और वे अष्ट सहस्र लक्षण धरा, 1008 लक्षणों के धारक हैं। इत्यादि रूप से तीर्थंकरों आचार्यों की जो स्तुति है वह सभी मिथ्या सिद्ध होती है। इसलिए हमारा तो यही एकांत निश्चय है कि जो आत्मा है वह शरीर है, द्रव्य है। इस प्रकार अति प्रबुद्ध ने कहा। देखो आचार्य देव की स्तुति करिए भगवान आचार्य देव ने। क्या कह रहे हैं कि तीर्थंकर आचार्य वंदनीय हैं। कैसे हैं वे? कि दसों दिशाएं चमकती हैं उनके तेज से। तेज सूर्य का तेज ढक जाता है, लोगों के मन को हर लेते हैं और कानों में क्या बरसाते हैं? सुख अमृत बरसाते हैं। और कैसे 1008 गुणों के लक्षण के धारी हैं वे भगवान। अब वो पूछते हैं ऐसे भगवान की स्तुति करूं कि नहीं करूं? स्तुति गजब की है भैया। ये स्तुति करी गई है, यदि ये स्तुति है तो ये मिथ्या हो जाएगी। इसलिए मैं तो भैया स्तुति करता हूँ, ये मानता हूँ जो आत्मा है वो शरीर है, शरीर है सो आत्मा ही है। इस प्रकार कौन कहता है? इस प्रकार वो अप्रतिबुद्ध कहता है, अज्ञानी जी कहता है। तो आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्या उठाने का लिखा था कि आचार्य देव कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तू नए विभाग को नहीं जानता। जो नए विभाग है वह इस प्रकार है। अब यहाँ से हुआ नयों का जन्म। किसका जन्म हुआ? यहाँ से नयों का जन्म हुआ। हाँ, क्या है कि नयों के बिना तो बहुत भ्रांति पैदा हो जाएगी। यदि नए को नहीं समझेगा, नए को नहीं मानेगा तो आत्मा को शुद्ध करेगा कि अशुद्ध करेगा? शरीर की स्तुति करेगा कि नहीं करेगा? खाना पीना छोड़ेगा कि खाएगा? मुनि बनेगा कि नहीं बनेगा? सीढ़ियाँ चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? फिर क्या करेगा? सारा मिथ्या हो जाएगा। सीढ़ी चढ़ना भी और त्यागना भी और मुनि बनना भी। तो अब क्या करें? निश्चय को माने कि व्यवहार को माने? तुम तो हमें एक चीज़ बताओ। तो कहते हैं नए विभाग से सब बातों को समझ। नए विभाग से नहीं समझेगा तो सारी मिथ्या मान्यताएं खड़ी हो जाएंगी। अपना पुत्र है अपना पुत्र है, दूसरे का पुत्र है दूसरे का पुत्र है। और कैसे अपने अंदर भेद विज्ञान खड़े हो जाते हैं कि ये अपना है पराया है। तो इसलिए नए विभाग के द्वारा तो वस्तु स्वरूप को जान कि क्या व्यवहार है, व्यवहार में क्या करने योग्य है, क्या निश्चय है, निश्चय में क्या करने योग्य है। एक बात बता खत्म करते हैं बस। टोटमल जी ने प्रकरण लिया उभयाभासी का। टोटमल जी का प्रकरण है उभयाभासी का। एक निश्चयभासी, एक व्यवहाराभासी और एक उभयाभासी। निश्चयभासी क्या करता है कि मैं तो भैया आत्मा हूँ, कुछ भी खाओ कुछ। उभया मैंने दोनों, उभया मैंने दो होता है, उभया मैंने दो। वो निश्चयभासी व्यवहार दोनों मिक्स है। मतलब वो तो मतलब हमने शास्त्रों में आज तक पढ़ा था निश्चयभासी व्यवहाराभासी। उभयाभासी शब्द का जो पैदा हुई है वो टोटमल जी नहीं कराया वास्तव में, ये कहीं से और से नहीं आया, टोटमल जी ने दिया है शब्द ये। तो निश्चयभासी क्या होता है कि जो आत्मा को बस मैं तो आत्मा ही हूँ भैया, कुछ भी खाओ कैसे रहो भैया, जो भी कुछ कहे मैं तो आत्मा हूँ, जो कुछ कहे मैं तो आत्मा हूँ। तो व्यवहार को जानता ही मानता ही नहीं है, तो उसे कहते हैं निश्चयभासी। व्यवहारभासी माने तो क्रियाकांड में लगा रहता है, आत्मा जानता तो है लेकिन आत्मा को मानता नहीं है, उसे कहते हैं व्यवहारभासी। उभयाभासी कौन होता है? क्यों आशीष जी पता है उभयाभासी कौन होता है ज्ञान? नहीं ने बहुत बढ़िया पकड़ उठाया। मतलब बड़ो मोक्ष प्रकाश है, आप इसको उठा के।
वो क्या करता है, शास्त्र पढ़ेगा। तो भैया अब तो मैं पढ़ लिया, बहुत अध्यात्म में डूब गया, मैं आत्मा हूँ, और अब मैंने शास्त्र बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ी व्यवहारिक क्रियाएं करो। व्यवहारिक क्रिया करता तो अपने को व्यवहारिक क्रियाएं करता है, अब आत्मा नहीं हो, व्यवहारिक क्रिया का करता मानता है अपने आप को। और जब व्यवहारिक क्रियाएं बहुत कर लेता है तो शास्त्र पढ़ के पढ़ता है तो अपने को आत्मा मानता है कि मैं अब आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। दोनों ट्रैक पे अलग अलग टाइम पे हाँ, वो मानता है कि ये तो निश्चयवासी हैं, ये व्यवहारवासी हैं। तो वो करता क्या है, शास्त्र पढ़ के समझता है कि अब मैं निश्चय का अभ्यास कर रहा हूँ, और जब बंद कर लेता है सोचता है कि अब व्यवहारिक क्रियाएं करो। जबकि ऐसा नहीं है, व्यवहार तो निश्चय का सपोर्टर है। चलेगा वो तो। व्यवहार कुछ चीज़ छोड़ना है, व्यवहार तो निश्चय की सपोर्ट करता है। उसने व्यवहार को सब कुछ समझ लिया, अब उसे निश्चय का वो पढ़ता तो है, करता तो है, लेकिन वो सोचता है अब मैं आत्मा का अभ्यास कर रहा हूँ, और वो कहता है अब मैं व्यवहार की क्रियाएं कर रहा हूँ। दोनों को अलग अलग जानता है, निश्चय की जगह निश्चय को जानता है, व्यवहार की जगह व्यवहार को जानता है। तो कहते हैं ये भी मिथ्या दृष्टि है। मोक्षोपासक सही में वास्तव में बहुत गजब ग्रंथ है, पढ़ लायक है कि कहाँ कहाँ जीव की गाड़ी अटक जाती है। अब ना मैं निश्चयवासी हूँ ना व्यवहारवासी हूँ, अब तो मैं आत्मा जानने वाला हूँ। अब मजे की बात देखो, जो निश्चय वाला है, व्यवहार वाला है, उभय वाला है, तीनों के तीनों सम्यक दृष्टि मानते हैं अपने आप को। कोई भी अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानने तैयार नहीं है। अपनी भूल मिटाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि मेरे अंदर भूल क्या चल रही है। तो इसलिए उन्होंने लिख दिया उभयाभासी। उभयाभासी माने कि कभी अब ये उन्होंने लिखा कि जो वो होता है ना, वो 11 नूपुर का पाठी जो मुनि बन जाता है और वो फ्री मिथ्या दृष्टि जाता है, तो 11 नूपुर पढ़ ले, जंगल में चला जाए, बहुत मन कसाई हो जाए और सारी व्यवहारिक क्रियाएं पाले, 28 मुल्कों का पालन पाले हैं, और महामुनि बन जाए जगत के अंदर, तो ऐसा चलने के बाद भी मिथ्या दृष्टि क्यों रह जाता है? उसकी भावना मुक्त जाने की रहे, कहीं अंदर अभिप्राय में खोट नहीं है उसके, फिर ही मिथ्या दृष्टि रहता है। लिखा उन्होंने सब चीज़ें। तो मिथ्या दृष्टि क्यों रहता है? क्योंकि वो उभयभाषी है। निश्चयभाषी को आप कहते हो निश्चयभाषी है, व्यवहाराभाषी को कहते हो व्यवहाराभाषी है, लेकिन उभयाभाषी पकड़ में नहीं आता भाई साहब आराम से। उभयाभाषी तो अपनी गलती खुद निकाल के पकड़ निकालना चाहे तो निकाल सकता है, नहीं तो उभयाभास चला जाए ना एक बार तो फिर निकलना मुश्किल है। श्रद्धा के अंदर ऐसी भूल पड़ जाती है और भूल नहीं पड़ जाती, ये तो निगोद का बीज बैठा रहता है वास्तव में अंदर में। ये भूल क्या है? ये भूल निगोद का बीज है, इसलिए कभी ये किसी तरह से निकाल ले अपनी जो भी भूल है। कीमोथेरेपी करते हैं कैंसर में, हैं क्या करते हैं, सारे बाल उठ जाएंगे, शरीर काला पड़ जाएगा, शरीर जल जाएगा, हैं इतनी भयंकर वेदना होगी, हैं क्यों करते हैं सब इतना काम? और पैसे भी देता है, इलाज भी कराता है। क्यों करता है इतना सब काम? क्योंकि वहाँ अपना इलाज कराना है। ऐसे ही यहाँ महामिथ्यात्व का कैंसर बैठा हुआ है अंदर। आपने तो कौन बैठा हुआ है? महामिथ्यात्व का कैंसर बैठा हुआ है। और ये समयसार जी, मोक्षमार्ग प्रकाशक, ये कीमोथेरेपी है। अब कोई इसको स्थूल में ले जाए, हैं जाए नहीं, पढ़े नहीं, अच्छे समझे नहीं, तो जीवन ऐसे चले जाता है उसका भी है। इसका महामोह का, मिथ्यात्व का, कैंसर का एक एक अंश निकलना जरूरी है। यदि एक अंश भी मोह का रह गया ना, अज्ञानता का, भूल का रह गया, तो लंबा जाएगा फिर निगोद निकलने रख के अंदर, फिर बच नहीं पाता उसके बाद। इसलिए शास्त्रों का अभ्यास बताया गया, देव का दर्शन, शास्त्रों का अभ्यास बारंबार बारंबार, यही का विचार, यही में मगन हुए। क्यों बताया गया ये बात? कि भेद विज्ञान के द्वारा बारंबार देख तो कि तुझे अनंत ज्ञान, आनंद मूर्ति आत्मा नजर आता है कि नहीं आता। और नजर जब तक नहीं आए तब तक क्या करे कि तब तक आचार्यों ने जैसा कहा है उस प्रकार भेद विज्ञान करे। क्या है देखो, जो आत्मगुण हो है ना, उससे पहले भेद ज्ञान की जो भूमिका है बड़ी कंफ्यूजिंग भूमिका है। उसके अंदर जीव को क्या है, जो कोई पकड़ ले वो अपने साथ समझाना शुरू कर दे और साथ समझना शुरू कर देता है। कोई पकड़ लेता है, बहुत ग्रुप बन गए, बहुत मत हो गए, बहुत सब चीज़ें हैं, तो सब समझना उस हिसाब से जो समझाना शुरू कर दे, वो भूमिका पहले की है ना, उससे आत्मनुभव की। आत्मनुभव हो जाए तो कोई बात ही नहीं उसके बाद तो जी समझ हो जाता है, फिर तो भ्रमने का कोई चांस ही नहीं बैठता। लेकिन आत्मानुभव से पहले जब कन्फ्यूजन दशा बनी रहती है तो वो अपने दिमाग से समझाने के साथ कुछ भी समझ लेता है। जबकि आचार्य देव ने लक्षण ही बताया, लक्षण भाषी बताए, मोक्षमार्ग प्रकाशक भी लिखा, टीकाएं भी लिखी। इन सबको पढ़कर अपनी श्रद्धा को बराबर लेके चले, कहीं भटकने के चांस बहुत हैं, भटक न जाए कहीं। जंगल में भटका हो हैं और बिजली चमक जाए जरा सी और दिख जाए रास्ता यहाँ से है, तो तुरंत रास्ता पकड़ लेता है एकदम से, हैं और उस रास्ते पे निकल जाता है बाहर। इस तरह से यहाँ पर है, ये शास्त्र मिल गई, बिजली की चमक है, और चमक में करना क्या है? चमक में अपना कल्याण करना है, अपने को शुद्धात्मा देखना है, शुद्धात्मा अनुभव करना है और रास्ते से डिगना नहीं है। भटकाने वाले
बहुत मिलेंगे, समझाने वाले बहुत मिलेंगे, और हम भटकने के हमारे चांस ही बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे नहीं हमारे चांस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, हमारे भटकने के चांस बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम अभी मोक्ष मार्ग में बालक हैं। बालक को फुसलाना कितना आसान होता है, क्यों हुआ जी? बालक हो, कोई भी पकड़ने वाला हो, किडनैपर हो, कितना तो फुसला लेते हैं बच्चे को। टॉफी दी, लालच दिया, तेरी मम्मी बुला रही है, तेरे पापा बुला रहे हैं, कितने दिन भटक जाता है बालक हैं। इनोसेंट होता है बिल्कुल। इनोसेंट क्या, थोड़ा सरल होता है, मतलब तो भटक जल्दी भटक जाता है ना, बच्चे को जल्दी भगा लेते हैं। इसी तरह से हम मोक्ष मार्ग के अंदर बालक हैं, इसलिए यदि बालक हो कोई बात नहीं है, बालक होना दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनवाणी माता का और भगवान पिता का हाथ में छोड़ना, बस बुद्धि को निर्मल रखना। हमारे सामने बहुत क्वेश्चन आए कि धर्म के बहुत लोग आते हैं, भाई धर्म नहीं है, तुम तो गलत पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं ऐसा है, ऐसे नहीं ऐसा है। तो मैं केवल एक काम करता हूँ, भगवान के पास जाता हूँ, मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है, डिस्टर्ब होता है, भगवान के पास जाता हूँ, भगवान के चरणों में बैठ जाता हूँ आगे कि हे भगवान, मुझे तो आप मिले हो, जो भी निवारण करना हो मेरी समस्या को आप करो, मेरी जितनी बुद्धि काम कर रही है तो उतना कर रहा हूँ, बाकी सब आपके हाथ में है, जो करना हो आप करो। और मार्ग से भटक नहीं है फिर उस चीज़ से। भगवान की भक्ति आराधना इस तरीके से करो कि हे भगवान, आपके हाथ में मेरी नैया है, आप ही खेवन हारो इस मेरी नैया के। और जब ऐसा भगवान के पास विशुद्धि पूर्वक जीव बैठता है तो मार्ग में डिगने का सवाल ही पैदा नहीं होता उस जीव का। जब भी जीव मार्ग से डिगेगा तो सबसे पहला लक्षण उसके अंदर मिलेगा कि भगवान की भक्ति छोड़ देगा, भगवान के प्रति निराश हो जाएगा, भगवान के प्रति विनय खत्म हो जाएगी उसकी। और भगवान के प्रति विनय अगर है, अंदर में भक्ति अगर है, तो सच्चे मार्ग से हट सकता ही नहीं। इसलिए मोक्षमार्ग ग्रंथों को साध्य करो, श्रद्धा को सम्यक करो, बारंबार निर्णय करो, ज्ञान का अभ्यास करो, और अभ्यास के द्वारा भेद विज्ञान करो, और भेद विज्ञान करके उसका आत्मा का अनुभव करो। एक चीज़ के अंदर छोटी सी और बता देते हैं, हर घंटे 2 घंटे का अलार्म लगा लो। क्या कर लो? हर घंटे 2 घंटे का अलार्म लगा लो, 2 घंटे अलार्म लगा लो। और जब भी अलार्म बजे तभी विचार करो कि मैं ज्ञान ये एक है कि भिन्न है, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ कि एक हूँ, भिन्न में मेरी सत्ता भिन्न है कि एक में एक है। ऐसा हर 2-1 घंटे में अभ्यास करते रहेंगे तो उससे वो मोह प्रक्रम की प्रकृति कम मंद पड़ती है और अभ्यास की ताकत बढ़ती है। बारंबार अभ्यास के बल से वो ताकत बढ़ती है और एक दिन वो भेद विज्ञान होकर आत्मानुभव सहमी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अज्ञानी का प्रश्न है वो हमने उठाया, तो बाकी अज्ञानी को क्या जवाब आचार्य देंगे कल, वो बात कल करते हैं। ठीक है जी, अभ्यास करो ज्ञान का हर घंटे 2 घंटे में। और ये जो याद रखो, ये कि जो कलश चल रहे हैं, जो टीकाएँ चल रही हैं, इन सबको मन में याद रखो। चलो, निज निधि निज में बता